बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जब हम छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो वो बीमारियां बड़ी शक्ल इख्तियार कर जाती हैं, बड़ी बीमारियां बन जाती हैं। काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के अंदर इस वक्त एक बीमारी जो कि किसी किसी जगह पर नज़र आ रही है लेकिन मुल्क में मौजूद है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से काश्तकार भाई रब्ता कर रहे होते हैं और उस बीमारी का जिक्र कर रहे होते हैं, वो बीमारी नज़र आ रही है। काश्तकार भाई, वो बीमारी क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितने भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के अंदर इस वक्त जो बीमारी किसी किसी मकाम पर नज़र आ रही है, वो बीमारी ये है कि सिट्टा जो निकल रहा है वो काले रंग का निकल रहा है। राख की तरह से सिट्टा निकल रहा है, उसके अंदर दाने नहीं है, दाने नज़र नहीं आ रहे, उसको राख की तरह का सिट्टा निकल रहा है। काश्तकार भाइयों, बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इसलिए कहूँगा कि जब सिट्टा निकलता है उस वक़्त पता चलता है कि सिट्टा काले रंग का निकल रहा है। जब पौधा होता है तो बहुत सेहतमंद होता है, बिल्कुल ठीक होता है, कुछ पता नहीं चलता कि ये फसल कमज़ोर है या बीमारी ज़्यादा है। लेकिन जब सिट्टा निकलता है तो वो काले रंग का निकलता है। काश्तकार भाइयों, वो जो एक बीज जो कि मुतासरा बीज आपने खेत में बोया था, उससे जो एक सिट्टा आपको नज़र आ रहा है, ना सिर्फ वो काले रंग का है बल्कि उससे जितने शगुफ़े बने हुए हैं, यानी कि 5, 7, 8 जितने भी शगुफ़े हैं, उन शगुफ़ों के अंदर जितनों के अंदर भी सिट्टे लगेंगे सारे के सारे काले होंगे। वो आपको बारी बारी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप जल्दी देख लोगे तो आपको 2-3 सिट्टे नज़र आएंगे, और अगर आप थोड़ा सा दिन बाद देखोगे तो आपको उस बीज से निकलने वाले सारे के सारे शगुफ़े, सारे के सारे सिट्टे जो हैं वो आपको काले रंग के नज़र आएंगे। अगर सिट्टा नहीं निकला होगा, यानी कि एक शगुफ़ा गोब की हालत में होगा, आप उसे खोल के देखोगे तो अंदर काले रंग का सिट्टा होगा। काश्तकार भाइयों, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी इसलिए भी कहूँगा कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको आपके खेत के अंदर काले सिट्टे नज़र आते हैं तो आप कोई भी स्प्रे कर लें, वो इसका इलाज नहीं कर सकती। ये बीमारी इसलिए भी ख़तरनाक है कि अगर आपने इसे बर वक्त कंट्रोल नहीं किया, इसका सही तरीके से इलाज, इसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, तो यकीन जाने आज अगर आपके खेत के अंदर 20-30 सिट्टे आपको काले नज़र आ रहे हैं, तो कल को यहाँ से जब आप बीज इस रखोगे, उसके बाद जब आप दोबारा से गंदम काश्त करोगे तो आपको खेत के अंदर हज़ारों सिट्टे काले नज़र आएंगे। हज़ारों सिट्टे जो काले नज़र आएंगे वो आपके पूरे इलाके के अंदर जितनी भी गंदम है सारे के सारे फसल को मुतासर कर देंगी। उससे अगले साल आपका पूरे इलाके का बीज बोने के काबिल नहीं होगा। अगर वो बोया गया, हमने नज़रअंदाज कर दिया इस बीमारी को, और वो फिर भी बोया गया, तो यकीन जाने आपके पूरे इलाके के अंदर दूर दूर तक सिट्टे जो हैं वो काले रंग के नज़र आएंगे। ये गंदम खाने के काबिल नहीं होगी, पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होगी और इसका इलाज भी कोई नहीं है। काश्तकार भाइयों, इसका इलाज जो कर सकते हैं वो हम अभी कर सकते हैं, इसी वक्त कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपको जब इस तरह का सिट्टा नज़र आता है काले रंग का अपने खेत के अंदर, 2, 4, 5, 10, 15, 20 जितने भी सिट्टे आपको नज़र आते हैं, आपने क्या करना है कि वो अपने खेत के अंदर उन सिट्टों को देख के वापस चले जाएं। वापस जाकर इस तरह के जो है वो शापर लेके आएँ, पॉलीथीन बैग लेके आएँ, और जो सिट्टे आपको नज़र आए हैं उन्हें आपने क्या करना है कि फ़र्ज़ करें कि ये सिट्टा अगर काला है तो उसे बड़ी एहतियात से पकड़ें, ऊपर इसके शापर चढ़ाएं इस तरीके से, और इसे तोड़ लें, और इस तरीके से जो है वो ये सिट्टा आपके शापर के अंदर चला जाए। काश्तकार भाई, इस तरह से जितने भी सिट्टे हैं सारे के सारे आपने बड़ी ही एहतियात के साथ शापर के अंदर तोड़ लेने हैं, और इस शापर को किसी दूर जगह ले जाकर दफना दें। इस तरीके से क्या होगा कि किसी हद तक आप अपनी फसलों को, बाकी रकबे को मुतासर होने से बचा सकते हैं। लेकिन इस खेत के बीज को आप बिल्कुल भी अगले साल काश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपने उस काले सिट्टे को देखा है उससे पहले ये बहुत से सिट्टों को ख़राब कर चुका होगा, मुतासर कर चुका होगा। आपको दाने बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे, सिट्टे बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे, लेकिन इसके जरासीम, ये क्योंकि फंगस वाली बीमारी है, इसके स्पोर्स, इसके जरासीम जो हैं वो तमाम सिट्टों के अंदर जा चुके होंगे, उसे मुतासर कर चुके होंगे।
दाने आपको बिल्कुल ठीक नज़र आएंगे, लेकिन जब अगले साल आप उसे काश्त करोगे पौधा भी बिल्कुल ठीक निकलेगा, उगाव भी ठीक होगा, पौधा ठीक बनेगा, लेकिन जो सिट्टा निकलेगा बाद में वो काले रंग का निकलेगा। काश्त का भाइयों बहुत ज़्यादा फसल मुतासर हो सकती है, बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क को इस बीमारी से ख़तरा लाहक हो सकता है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। आपने क्या करना है कि आपने ऐसे तमाम सिट्टों को शॉपर के अंदर बंद करके इसे दूर दफना देना है, ताकि इस बीमारी को इसी जगह पर ख़त्म कर दिया जाए। अगर आप इस बीमारी से मुस्तकबिल के अंदर अगले सालों के अंदर बचना चाहते हैं, तो आप जो बीज भी काश्त करते हैं, किसी भी जगह से लेके आप काश्त करते हैं, उस बीज को जहर लाजमी लगाया करें। फफूंदी कुश जहर फंजीसाइड से उसे ट्रीट करने के बाद आप उसे काश्त करेंगे। ये जो है सिस्टेमिक जहर इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। टेबाकोनाजोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थायोफिनेट मिथाइल जहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम फ़ी किलोग्राम बीज को लगा के, जब गंदम के बीज को लगा के जब आप इसे उस गंदम के बीज को काश्त करोगे तो आप इस बीमारी से बच सकोगे। काश्त का इसके अलावा इसका इलाज जो है वो पानी के ज़रिए, पानी के साथ भी किया जाता है। उसमें क्या करते हैं कि जब जून जुलाई के महीनों के अंदर आप उसे 3 से 4 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखते हैं, उसके बाद उसे धूप लगवाते हैं। अच्छे तरीके से धूप लगाने के बाद उस गंदम को स्टोर कर लेते हैं, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। काश्त भाइयों याद रखें, इस बीमारी का कोई भी केमिकल कंट्रोल नहीं है। जब ये बीमारी नमूदार होती है खेत के अंदर, आप कोई भी स्प्रे कर लें, इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।